अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है जी पीएमएस जीके के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, आज हमने रिवर्स को डिस्कस करना है इन डिटेल। ठीक है जी। और इसी तरह फिर सारी हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम ओशंस डिस्कस करेंगे, रिवर डिस्कस करेंगे, कैनाल डिस्कस करेंगे, लेक्स हो गई, बुक्स हो गई, पर्सनालिटीज़ हो गई। ठीक है जी, स्टेशंस हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, एयरलाइंस हो गई, पर्सनैलिटीज़ हो गई, एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर हमारे पास जो हैं, तो अमेज़ॉन जो है उसे फादर ऑफ रिवर कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी डिटेल यहाँ बता देता हूँ कि फर्स्ट टू फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट लार्जेस्ट जो रिवर है ना वो अफ्रीका का है, नाइल रिवर। और फिर ये नाइल, ये सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट समझते हैं बच्चे, इसको अमेज़ॉन को समझते हैं। पहला लार्जेस्ट जो है वो नाइल है और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अमेज़ॉन है साउथ अमेरिका के अंदर। फिर यांगत्ज़ी रिवर है जो कि एशिया के अंदर आ जाता है, चाइना के अंदर है। मिसिसिपी रिवर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। फिर हमारे पास आ जाता है येनिसे रिवर जो है मंगोलिया के अंदर, यानी मंगोलिया भी रशिया के अंदर ही है, तो हम कह सकते हैं कि रशिया के अंदर है। उसके बाद ये तो हमने बताया फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे कौन सा है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट रिवर इन एशिया के अंदर कौन सा है, यांगत्ज़ी यानी कि चाइना के अंदर। अफ्रीका के अंदर कौन सा है, नाइल। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सा है, मिसूरी रिवर। साउथ अमेरिका के अंदर कौन सा है, अमेज़ॉन। यूरोप के अंदर कौन सा है, वोल्गा। ओशनिया के अंदर कौन सा है, यानी मरे रिवर। ठीक है जी। अब हम इसको डिटेल में बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। तो अमेज़ॉन जो है ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर है। साउथ अमेरिका का नदर्न पोर्शन जो है ये वहाँ पे है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका यानी ब्राज़ील के अंदर है। फादर ऑफ रिवर कहा जाता है इंडस को, जबकि मदर ऑफ रिवर्स कहा जाता है मीकोंग को। इंडस को फादर ऑफ रिवर क्यों कहा जाता है, आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीकोंग को कहा जाता है मदर ऑफ रिवर्स। ठीक है, मीकोंग क्या है, 12th लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। ठीक है जी। और ये क्या है, ये कहाँ पे है, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हम जी बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मिसूरी रिवर जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है जी। और फर्स्ट लार्जेस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का वो मिसूरी रिवर है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मिसिसिपी है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी कोलंबिया रिवर की। कोलंबिया रिवर जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। कोलोराडो रिवर जो है ये यूएस के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों से पूछी जाएगी वो कहेंगे कि वाशिंगटन जो है किस रिवर के ऊपर है। वाशिंगटन जो है ये पोटोमैक रिवर के ऊपर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है जी। उसके बाद हडसन रिवर, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन रिवर के ऊपर है, यानी कि अमेरिका। फिर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि लेक टाना जो है, लेक टाना ये इथोपिया के अंदर है, यानी कि अफ्रीका के अंदर है। ये निकल के ये आके गिरती है जी ब्लू नाइल के अंदर। उसके बाद लेक विक्टोरिया जो है ये वाइट नाइल में आती है। ठीक है। अच्छा, लेक विक्टोरिया, मज़े की बात यहाँ पे देखें, ये टच करती है इक्वेटर को नदर्न साइड से। ठीक है। उसके बाद हमारी ये कहाँ पे है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया का छोटा सा मैप मैं आप लोगों को दिखा दूं भाई। लेक विक्टोरिया को ना एक इसे टक रिवर, टक लेक भी कहते हैं। टक क्यों कहते हैं कि ये देखें, तंजानिया यानी टी से, ठीक है, युगांडा यानी यू से, और कीनिया यानी के से। तो ये इन तीन कंट्रीज़ ने इसको घेरा हुआ है, इसलिए इसको टक लेक भी कहते हैं। मैं आपको वाज़े करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये लेक विक्टोरिया हो गई। ठीक है जी। इसी लेक विक्टोरिया को टक लेक भी कहते हैं, क्योंकि कीनिया, युगांडा और तंजानिया ने इसको घेर रखा है। लेक विक्टोरिया वाइट नाइल में जाके गिरती है। लेक टाना जो है ब्लू नाइल में जाके गिरती है। दोनों आपस में मिलते हैं खरतूम के मकाम पर। ये आगे चलते चलते ग्रेट नाइल बन जाता है, ये जाके गिरता है मेडिटेरेनियन में। ओके जी। तो ग्रेट नाइल क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि अफ्रीका का जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, नाइल। तो ये आ गई ना बात वो वाली। ठीक है। तो ग्रेट नाइल क्या है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। उसके बाद ये हम बात करते हैं कॉन्गो रिवर जो है ये अफ्रीका के अंदर है। इसको ज़ेर रिवर भी कहते हैं। ठीक है जी, ज़ेर रिवर कहते हैं इसको, सेकंड लार्जेस्ट है ये अफ्रीका के अंदर। उसके बाद ये देखें कि कॉन्गो रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये 2 टाइम क्रॉस करता है इक्वेटर लाइन को। ये देखें, ये ऐसे जाता है फिर नीचे आता है, यानी इक्वेटर लाइन को 2 टाइम क्रॉस करता है। तो ये ऐसी चीज़ें एमसीक्यूज में आप लोगों की आती हैं। उसके बाद ये अगली चीज़ चले जाएँ, साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऑरेंज रिवर है। ऑरेंज रिवर की जो नदरन एक मतलब शाख एक निकलती है, उसे कहते हैं वोल रिवर। ठीक है जी। ऑरेंज रिवर जो है ये लार्जेस्ट है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है। कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से रिवर है, तो डार्लिंग रिवर और मरे रिवर। और अभी हमने यहाँ पे एक बात की भी थी, मैं आप लोगों को अगेन दिखा देता हूँ। ओशनिया के अंदर जो लार्जेस्ट रिवर था वो मरे रिवर था, ये भी हमने बात की थी। उसके बाद जी हम बात करते हैं, रशिया के अंदर एक लेक है जिसे लेक ओनिगा कहते हैं। ये लेक ओनिगा ये एक्सटेंड करके ये वोल्गा रिवर के अंदर आगे गिरती है। वोल्गा रिवर जो है मॉस्को इसी के ऊपर है। ठीक है, मॉस्को इसी के किनारे पे है।
वोल्गा रिवर के। अच्छा, ये फिर आगे आता हुआ ये फॉल करता है कैस्पियन सी के अंदर, ठीक है जी। और ये लार्जेस्ट है, ये वोल्गा रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर है यूरोप का। याद रहे ये जो लेक है ये रशिया की है, ये आके वोल्गा रिवर के अंदर गिरती है और वोल्गा रिवर यूरोप का लार्जेस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लें यहाँ पे टैगस रिवर। टैगस रिवर के ऊपर कौन है? लिस्बोन है, पुर्तगीज़ का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टिबर रिवर, इसके ऊपर रोम है यानी कि इटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेन रिवर। सेन रिवर क्या है देखें, सेन रिवर के ऊपर आता है पेरिस यानी कि कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का कैपिटल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोरे रिवर, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें सिप्रे रिवर आ जाता है। सिप्रे रिवर के ऊपर बर्लिन है यानी कि कैपिटल ऑफ जर्मनी, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टेम्स रिवर। टेम्स रिवर के ऊपर आ जाता है लंदन यानी कि ये यूके का कैपिटल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई है, गौर से सुनिएगा। जर्मनी के अंदर यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है जिसे माउंटेन कहते हैं, ठीक है, पहाड़ी सा इलाका है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहाड़ की चोटियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जिसे कहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट से 3 रिवर यहाँ पर निकलने, गौर से सुनिएगा। ऊपर जो जाता है वो है राइन रिवर, नीचे जो आता है वो है रोन रिवर, और इसके साइड पे जो आता है ये है डेन्यूब रिवर। रोन रिवर, राइन रिवर ऊपर और डेन्यूब रिवर नीचे, ठीक है जी। अब देखें, रोन रिवर के साथ ही एक लगती है सिटी जिसे कहते हैं लियोन सिटी, ठीक है, फ्रांस की, और यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस का, ठीक है। डेन्यूब रिवर जो है ये फॉल करता है ब्लैक सी के अंदर। डेन्यूब रिवर के ऊपर 4 कैपिटल आते हैं डेन्यूब रिवर के ऊपर। कौन से? ये देखें जी, ऑस्ट्रिया का वियना, हंगरी का बुडापेस्ट, स्लोवाकिया का आ जाता है ब्रैटिस्लावा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी बेलग्रेव का आ जाता है सर्बिया, ठीक है, सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेव। यूरोप के बाद बात करते हैं एशिया की। अब देखें जी आप लोग, एशिया के अंदर क्या सूरत हाल है। यहाँ पे तुर्की के अंदर एक यहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, तो इसे कहते हैं अरारत माउंटेन्स। यहाँ से जो रिवर निकलता है उसे तिग्रिस रिवर कहते हैं, जिसे दजला कहते हो। यहाँ से जो रिवर निकलता है उसे यूफ्रेट कहते हो यानी फ़रात। ये सीरिया से निकल के यहाँ पे आता है, ये इराक़ से निकल के यहाँ पे आता है। ये बसरा के मकाम पे मिलते हैं। बसरा से दोनों आगे आके ये जो एक रिवर बनता है यहाँ पे शत्तुल अरब, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ मिडल ईस्ट, पता होना चाहिए, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ मिडल ईस्ट। ये हमने एशिया की बात कर ली। उसके बाद सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर जो रिवर है आमू रिवर, जिसे ऑक्सस रिवर भी कहते हो, यहाँ से उन्होंने कैनाल निकाली है। अफगानिस्तान ने 2022 के अंदर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है आप लोगों का। इसे कोश कैनाल भी कहते हैं, ठीक है जी। शुरू में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इंडस रिवर को फादर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडस यार यहाँ से निकलता है, ये इंडिया की साइड से मानसरोवर एक लेक है। जब ये यहाँ पे पहुँचता है ना गिलगित के ऊपर, जीबी के ऊपर, तो यहाँ पे गिलगित रिवर आके ऊपर गिरता है इसके, ठीक है, मैं एरो लगा दूँ। गिलगित रिवर आके मिलता है, फिर ऊपर से आके हुनगा रिवर इसको मिलता है। ये आता जब जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है तो इधर से आके काबुल रिवर अफगानिस्तान से आके लगता है इसको। अच्छा, काबुल रिवर के ऊपर सवात रिवर भी गिरता है, पंजगूर रिवर भी गिरता है काबुल के अंदर, और काबिल आके मिलता है इंडस को। अच्छा जी, काबुल रिवर के ऊपर ही वारसक डैम है। मैं सारी बात करता जाता हूँ। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आए तो टोची रिवर भी आके जी मिल जाता है इंडस को। अच्छा, ये इंडस ही आ रहा है, सारा इंडस आ रहा है, टोची रिवर पे आके मिल जाता है। अच्छा, टोची रिवर के ऊपर यहाँ पे कोहाट आ जाता है, ऊपर कोरम रिवर आ जाता है। तो ये दोनों आके गिरते हैं टोची के अंदर, टोची आके गिरता है किसके? दोबारा इंडस के अंदर। देखें तो इंडस कोई ऐसा वैसा नहीं है रिवर भाई। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आता है तो इधर से फिर गोमल रिवर आ जाता है, यहाँ से जोब रिवर आके गोमल के अंदर गिरता है, और गोमल आके दोबारा इंडस के अंदर गिरता है। तो भाई ये देखें, ठीक है जी। तो इसलिए इंडस को कहा जाता है फादर ऑफ रिवर। सिंध के अंदर आके इसका डेल्टा बनता है। अच्छा जी, इंडिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर मुकद्दस रिवर जो है, गंगा रिवर यहाँ से आता है, और जमुना रिवर यहाँ से आता है। आगरा और दिल्ली दोनों जमुना रिवर के साथ हैं, ठीक है। ये दोनों मीट करते हैं, दोनों मिलते हैं इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद से आगे बनारस आता है, बनारस से आगे पटना आता है, फिर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश की एक नदी है मेघना नदी। अच्छा, ऊपर से एक रिवर आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो चाइना से आता है, ठीक है। ये तीनों जो आके आपस में मिलते हैं, यहाँ एक बनता है गैंगीज डेल्टा, ठीक है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा जी, साउथ ईस्ट एशिया का रिवर जो है मीकोंग रिवर, ये लार्जेस्ट है, ठीक है जी। चाइना का सबसे मशहूर रिवर जो है ये हंगहू रिवर है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन चाइना का जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? यांगत्ज़ी रिवर। अच्छा जी, ये चाइना के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं, और ये जो चाइना का मशहूर रिवर है ना, हंगहू रिवर, आल्सो कॉल्ड येलो रिवर और सारो ऑफ चाइना। क्यों यार सारो ऑफ चाइना क्यों? इसने कौन सा गम दे दिया चाइना को? भाई यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हंगहू रिवर के अंदर फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सारो ऑफ चाइना। अच्छा जी, यांगत्ज़ी रिवर के ऊपर जो यहाँ पे है, यहाँ 3 गॉर्जेस डैम भी इसी के ऊपर है,
ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया का, अच्छा इसके अंदर कंट्रीज़ कौन से आ जाते हैं पता होना चाहिए भाई। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, ईस्ट तैमूर, ठीक है, फिलिपीन, ये सारे साउथ ईस्ट एशिया पता होना चाहिए, ठीक है। एक रिवर है सकीना रिवर जो है नॉर्थ अमेरिका का है। रेड रिवर जो है यूएस का है। मिसूरी रिवर जो है ये नॉर्थ अमेरिका का है। डॉन रिवर जो है ये रशिया का है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ओनिगा लेक, पहले बात कर चुके हैं ओनिगा लेक की। ओनिगा लेक आके गिरती है वोल्गा रिवर के अंदर। वोल्गा रिवर रशिया के अंदर है, ठीक है। सॉरी, वोल्गा रिवर जो है ये यूरोप का है और ओनिगा लेक जो है ये रशिया की है, ठीक है। ये आके गिरती है वोल्गा रिवर के अंदर। वोल्गा रिवर जो है ये यूरोप का है और ये गिरता है कैस्पियन सी के अंदर, ठीक है जी। डॉन रिवर जो है ये रशिया का है। अच्छा, मैकेंजी रिवर जो है ये कनाडा का है। मिसूरी रिवर जो है यूएस नॉर्थ अमेरिका का है। लाटानी रिवर जो है ये लेबनान का है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर जो है ये रॉय रिवर है यूएस का, ठीक है जी। उसकी हम बात करते हैं, सबसे डीपेस्ट ओशन की बात करें तो वो पैसिफिक है और पैसिफिक के अंदर सबसे गहरी जगह कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी सी आगे बात कर ले तो साल्टियस्ट सी जो है वो क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। इस तरह सुमाट्रा आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया इन इंडियन ओशन, ठीक है। सुमाट्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का वो कहाँ पे है जी, इंडियन ओशन के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सारी जी कैनाल्स की और इंशाल्लाह डिटेल में भाई अभी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को कवर करानी है, ठीक है जी। तो ये जी हमारी रिवर्स की बात आज सारी कंप्लीट हुई, ठीक है जी। थैंक यू।